सभी मित्रों को एक बार फिर से नमस्कारम और आद्या एकेडमी में आप सभी का स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। सो पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किया था, राइट? आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8। तो क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 7? आइए देखते हैं। तो फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर व्हिच इज फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 meters हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज रेस्पेक्टिवली टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एज यूजुअल हमें क्या करना होगा? सबसे पहले इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक फिगर ड्रॉ करना होगा। बिकॉज अगर आपने प्रॉपर फिगर ड्रॉ कर लिया तो मोस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम इज गॉन। ओके, सो सबसे पहला काम क्या है? एक अच्छा सा फिगर ड्रॉ करना। तो देखिए, ये मान लीजिए ग्राउंड है, ठीक है? ये ग्राउंड हो गया मेरा। अब क्या बोलता है कि देयर इज अ बिल्डिंग, ठीक है? और जो बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर्स, ठीक है? और उस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है, राइट? एक बिल्डिंग है विच इज 20 मीटर्स हाई और उसके ऊपर क्या है? एक ट्रांसमिशन टावर है। तो हम जरा फिगर में बिल्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं और फिर हम ट्रांसमिशन टावर को रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखिए, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट क्या है? बिल्डिंग है। दिस पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग द बिल्डिंग। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। इट इज क्लियर? तो उसको मैं एक डिफरेंट कलर से दिखाता हूँ, ट्रांसमिशन टावर को, ठीक है? ये देखिए, बिल्डिंग हो गया ये पर्पल कलर में, और इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ क्या? ट्रांसमिशन टावर। ये जो है ना, ये हो गया, ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा है, ये आपको हो गया ट्रांसमिशन टावर। इट इज क्लियर? तो ट्रांसमिशन टावर क्या हो गया? यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ठीक है? और ये पॉइंट बी है। सो ए से लेकर बी तक क्या है? हमारा ट्रांसमिशन टावर है। और ये पॉइंट को मैं सी से लेवल करता हूँ, ठीक है? तो ये बी से लेकर सी तक क्या है? ये एक बिल्डिंग है। तो अभी तक कहानी क्लियर है? देखिए क्या बोलता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर का टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया हुआ है। कहाँ से? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट 20 मीटर्स हाई बिल्डिंग और 45 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या है कि ग्राउंड के ऊपर लेट्स से एक पॉइंट है पी, ये पॉइंट है पी। इस पॉइंट से आप क्या कर रहे हो? इस पॉइंट से आप क्या कर रहे हैं? ये जो ट्रांसमिशन टावर है उसका बॉटम को देख रहे हैं, ठीक है? तो बॉटम को देखने के लिए क्या होगा? ये हो जाएगा आपका लाइन ऑफ साइट। ये हो जाएगा आपका लाइन ऑफ साइट, इजंट इट? ये एरो में बस दिखाने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ, कोई बनाना जरूरी नहीं है। हमने पुराने वीडियोस में क्या डिस्कस किया कि अगर कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, अगर मान लीजिए इधर बिल्डिंग की तरफ देख रहा है, तो उसका नॉर्मल विजन जो होता है वो क्या होता है? एक हॉरिजॉन्टल विजन होता है, ठीक है? ये आपका हॉरिजॉन्टल विजन हो गया। लेकिन इसके बॉटम को देखने के लिए, मतलब ये ट्रांसमिशन टावर के बॉटम को देखने के लिए उसके अपने विजन को, अपने लाइन ऑफ साइट को इस लाइन के अलोंग करना होगा, ठीक है? हॉरिजॉन्टल लाइन के कंपैरिजन में ये जो लाइन है, कितने एंगल से एलिवेट हो गया, कितने एंगल से ऊपर गया, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन हो गया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दिया है? ये दिया हुआ है हमें 45 डिग्रीज। इज दिस क्लियर? तो बॉटम को देखने के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 45 डिग्रीज, और उसी पॉइंट से अगर इस ट्रांसमिशन टावर के टॉप को देखना है, तो इसी पॉइंट से टॉप को अगर देखना है, सो दिस विल बिकम योर लाइन ऑफ साइट, इजंट इट? ये हो गया लाइन ऑफ साइट अगर टॉप को देखना है तो, ठीक है? तो हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में ये लाइन ऑफ साइट कितने एंगल से एलिवेट हो गया, इसी को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है हमें 60 डिग्रीज दिया हुआ है। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? आई होप फिगर इज क्वाइट क्लियर। देखिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, सो लेट्स से दिस इज अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, ये लाइन ऑफ साइट हो गया बॉटम के लिए, और ये लाइन ऑफ साइट हो गया टॉप के लिए। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ये हो गया, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप के लिए क्या हो गया? ये हो गया 60 डिग्री। तो वो 60 दिया है टॉप के लिए, और बॉटम के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है? 45 डिग्री दिया है, ठीक है? हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट क्या है भाई? ये यही तो है ना टावर, ए बी। ए से लेकर बी तक टावर की हाइट है, वही हमें फाइंड करना है। और एक और चीज दिया है, फ्रॉम द टॉप दिस ट्रांसमिशन टावर इज फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर्स हाई बिल्डिंग। यानी ये बिल्डिंग की हाइट में दी हुई है। बिल्डिंग क्या है? बी से लेकर सी तक। तो बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 20 meters. This is also given to us. And one more thing, ये बिल्डिंग जो है ना, ये हमें क्या कंसीडर करना है कि ये ग्राउंड से परपेंडिकुलर है। इज दिस क्लियर? बाकी एक राइट ट्रायंगल फॉर्मेशन हो सके, बिकॉज हम जो भी रेशियोज पढ़ रहे हैं वो हमेशा राइट ट्रायंगल के लिए ही कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ कैन वी गो अहेड? तो क्या करना है हमें? फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर, यानी कि हमें ए बी लेंथ फाइंड करनी है। इज दिस क्लियर? सो क्या हम देख रहे हैं कि देर आर टू राइट ट्राइंगल्स विच आर गेटिंग फॉर्म। दो राइट ट्राइंगल बन रहा है, कौन कौन सा?
बी सी पी, ये देखिए ये एक ट्राइंगल बन रहा है जो कि राइट ट्राइंगल है। ओके, और दूसरा कौन सा बन रहा है, ये बड़ा वाला कौन सा, ए सी पी, ये भी एक राइट ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये दोनों राइट ट्राइंगल को हमें यूज करना है और हमें ये लेंथ को फाइंड करनी है। आई होप दिस इज क्लियर। तो आगे बढ़े, तो देखिए सबसे पहले आप लिखो कौन सा ट्राइंगल आप कंसिडर कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये छोटा वाला ट्राइंगल कंसिडर करता हूँ, विच इज बी सी पी। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, इन ट्राइंगल बीसीपी, ऑलवेज राइट द ट्रायंगल जो आप कंसीडर करते हो। देखिए अब अगर इस ट्रायंगल की अगर आप बात करो, तो ये एंगल हमें दिया हुआ है 45, राइट, और इसके रिस्पेक्ट में हमें अपोजिट साइड यानी कि बीसी दिया हुआ है। देखो बी से लेकर सी तक हमें दिया हुआ है जो कि बिल्डिंग की हाइट है, और हमें ये एडजेसेंट साइड जो है ना वो हम नहीं पता है। और वेटिंग, या तो इसको एडजेसेंट बोलो या इसको बेस बोलो, ठीक है ना। मैं कई बार बोल चुका हूँ पुराने वीडियोस में कि ये एंगल के मतलब बगल में जो होता है उसको हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं, और जो एंगल हमें देख रहे हैं उसके अपोजिट में जो साइड होता है उसको हम अपोजिट बोलते हैं, isn't it? या फिर हम इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको बेस बोलते हैं। नाउ लेट्स गो अहेड। तो इस ट्रायंगल में इस एंगल के रिस्पेक्ट में हमें अपोजिट यानी परपेंडिकुलर पता है और बेस नहीं पता है। परपेंडिकुलर पता है और बेस नहीं पता है। तो परपेंडिकुलर और बेस के लिए हम कौन सा रेशियो यूज करते हैं, ऑब्वियसली अभी तक आपको पता होना चाहिए, वो हम यूज करते हैं tan। तो tan ऑफ एनी थीटा क्या होता है भाई, tan इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं पहले एक जनरल फॉर्मूला जो लिख देता हूँ, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। अब यहाँ पर इस ट्राइंगल में जो हम कंसीडर कर रहे हैं, थीटा कितना है 45, तो आप थीटा की जगह 45 लिख दो, यानी कि tan ऑफ 45 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर जो है वो बीसी है, तो यहाँ पर आप बीसी लिख दो, राइट, अपॉन, और बेस क्या है, बेस इज पीसी, तो यहाँ पर आप पीसी लिख दो। अब वैल्यूज को पुट करो। बाय दिस टाइम स्टैंडर्ड एंगल्स का वैल्यू क्या पता होना चाहिए, tan 45 होता है 1, एंड दिस इज इक्वल टू, बीसी हमें दिया हुआ है 20 मीटर्स, तो आप यहाँ पे लिख दो 20, और पीसी तो हमें फाइंड करनी है, राइट। अब आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 इंटू पीसी क्या हो गया, पीसी, और ये टू, ये क्या है बेसिकली 1/1 है, तो 1 इंटू पीसी हो गया पीसी, एंड 20 इंटू 1 हो गया 20। तो देखिए हमें पीसी का लेंथ मिल गया, पीसी का लेंथ मिल गया कितना, 20, एंड ऑब्वियसली इसका यूनिट क्या होगा, मीटर्स। तो पीसी हमें मिल गया, देखिए पीसी इज 20 मीटर्स। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स। अब क्या करना है, देखिए एक ट्राइंगल हमने बीसीपी तो कंसीडर कर लिया, अब हमें दूसरा ट्राइंगल कंसीडर करते हैं विच इज एसीपी। तो इससे क्या होगा कि हमें ये पूरा ए से लेकर सी तक मिल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो चलिए एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ट्राइंगल कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, इन ट्राइंगल एसीपी, एसीपी, इज दिस क्लियर। तो इन ट्राइंगल एसीपी, व्हाट डू वी सी, अगेन वही चीज, देखिए ये एंगल मुझे दिया हुआ है और इसके रेस्पेक्ट में मुझे ऑपोजिट, यानी कि ऑपोजिट ये पूरा है, लेकिन हमें पूरा लेंथ नहीं पता है, सिर्फ बी से लेकर सी तक पता है, ठीक है। हमें ए बी नहीं पता है, तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं ओवरऑल एसी हमें नहीं पता है, लेकिन इसका जो एडजेसेंट साइड है यानी उसका बेस जो है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में जो बेस है वो पता है। तो यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस, या फिर ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो इसमें हम कौन सा रेशियो यूज करते हैं, अगेन tan यूज करते हैं। तो इस ट्राइंगल में भी हम क्या लगाएंगे, सेम चीज, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखो, या फिर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट लिखो। अब देखिए थीटा हमें क्या दिया है, यहाँ पे 60 दिया है, तो बस आप लिख दो वहां पे tan ऑफ 60 डिग्रीज इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है, ये पूरा ए से लेकर सी तक, इस एंगल का जो अपोजिट साइड है क्या है, पूरा ए से लेकर सी तक है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की जगह पे क्या लिखोगे आप, एसी लिखोगे। और बेस देखिए इसका भी बेस वही है पीसी, बेस क्या है, पीसी, तो यहाँ पर आप पीसी लिख दो। अब tan 60 डिग्री क्या है, स्टैंडर्ड एंगल है, आपको इसका वैल्यू पता होना चाहिए। सो tan 60 क्या होता है, वो होता है √3, एंड दिस इज इक्वल टू एसी, एसी हमें ढूंढना है तो आप एसी लिख दो, और पीसी अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया 20, तो यहाँ पर आप 20 लिख दो। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स। अब देखिए अगेन ये √3 मतलब √3/1, तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए सी इंटू वन क्या हो गया, ए सी इंटू वन हो गया ए सी, एंड इज इक्वल टू 20 √3, 20 इंटू √3 क्या हो गया, 20 √3, एंड ऑब्वियसली ये क्या होगा, मीटर्स में होगा। तो देखिए हमें ए सी मिल गया है, ए सी का मतलब क्या है, पूरा यहाँ से लेकर ए से लेकर सी तक, ये लेंथ हमें पता है। बाय दिस टाइम हमें नो वी नो दैट एसी का लेंथ क्या है, ठीक है। और एक और चीज हमें बी से भी पता है, बी से लेकर सी तक का भी लेंथ हमें पता है। ये देखिए बी से लेकर सी तक का लेंथ भी हमें पता है, विच इज 20। आप मुझे बताओ कि ए सी तक मुझे पता है, ए से लेकर सी तक पता है, और बी से लेकर सी तक भी पता है, और मुझे क्या चाहिए, ए भी चाहिए। आई जस्ट नीड ए बी। तो डोंट थिंक दैट ये पूरे में से अगर मैं ये पार्ट माइनस करूँ तो मुझे ये पार्ट मिल जाएगा, एंड ये पार्ट इज नथिंग बट ये पार्ट। तो हमें क्या फाइंड करना है, ए बी, तो ए बी इज नथिंग बट
ए सी माइनस बी सी। तो हमारा फाइनल कैलकुलेशन क्या होने वाला है? ए बी, ए बी, ए बी will be equal to how much? AB will be equal to, from the entire length which is AC, I will subtract BC. So AB is nothing but AC minus BC. I hope this is clear. अब AB आप निकाल दो। AC कितना निकला है? AC हमें अभी मिला कितना? 20√3 के 20√3। तो यहाँ पे आप लिख दो 20√3 एंड माइनस BC कितना मिला है? BC इज 20। BC कितना है? 20 है। तो आप यहाँ पे 20 लिख दो। इज दिस क्लियर? ये 20 है, ठीक है। अब देखिए, तो फाइनली हमें ए बी कितना मिलेगा? हमें ए बी जो मिलेगा वो मिलेगा, देखिए। अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। 20 × 1.732 माइनस 20, आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो भी आपका आंसर हो सकता है। और नहीं तो आप देखो, ये 20√3 है यहाँ पे और यहाँ पे 20 है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों टर्म्स में से मैं 20 कॉमन ले सकता हूँ, इजंट इट? आई कैन टेक 20 कॉमन। देखो, इधर भी 20 और इधर भी 20 है ना, तो मैं 20 कॉमन ले लिया। तो क्या बचा इधर? क्या बचेगा? अगर 20√3 में से 20 आ गया तो क्या बचेगा? इधर √3 बचेगा। एंड माइनस ये 20 था, ये भी 20 बाहर आ गया, तो बचा क्या इधर? 1 बचा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ए बी क्या है? ऑब्वियसली मीटर्स में। तो आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। एंड व्हाट इज ए बी? ए बी इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? तो आप चाहो तो लास्ट में एक स्टेटमेंट दे दो, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू हाउ मच? 20 अंटू √3 माइनस 1 मीटर्स। ओके फ्रेंड्स, तो देखो कितने आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। होपफुली आपको भी समझ में आ गया होगा। तो अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट पास कर दीजिए। ओके, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। अ स्टैचू विच इज 1.6 meters tall stands on the top of a pedestal। ठीक है। नाउ, मतलब क्या पेडेस्टल क्या होता है? व्हाट इज अ पेडेस्टल? तो पेडेस्टल मतलब क्या होता है ना, एक बेस, जैसे आप लोगों ने अपने शहर में कई जगहों पे देखा होगा, एक बेस टाइप का ऐसे बना होता है। जैसे कि कोई चौक है, वहां पे देखते होंगे आप लोग, ऐसा ऐसा कुछ बेस एक बना हुआ है, ठीक है। और इसके ऊपर जो है एक मूर्ति, स्टैचू, ऐसा कुछ लगा होता है, इजंट इट? ऐसा ही कुछ होता है ना, ठीक है। तो इसी चीज का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। क्या लिखा हुआ है? देयर इज अ स्टैचू, और स्टैचू की हाइट आपको दी हुई है कितनी? 1.6 मीटर टॉल। और वो स्टैचू जो है इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। इसका एक रेफरेंस वाला फिगर हम बना लेते हैं। देखिए, ये मान लीजिए हो गया ग्राउंड, क्योंकि बेस भी तो ग्राउंड के ऊपर ही रहेगा ना। और ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट जो मैं बना रहा हूँ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेडेस्टल। ये क्या है? पेडेस्टल। ये देखिए, ये जो पेडेस्टल था ना, इस शेप का बेस, तो ये पार्ट हो गया आपका पेडेस्टल, राइट। और स्टैचू जो है इस पेडेस्टल के ऊपर है। स्टैचू विच इज 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। तो पेडेस्टल को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो। ये देखिए, अब ये जो है आपका पेडेस्टल और इसके ऊपर है स्टैचू। इसके ऊपर स्टैचू रखी हुई है, लाइक दिस। दिस रिप्रेजेंट्स द स्टैचू। आई होप दिस इज क्लियर। ये जो ब्लू पार्ट है ना, ये आपका स्टैचू हो गया, ठीक है। और ये रेड पार्ट जो है, ये क्या हो गया? आपका पेडेस्टल हो गया। नाउ लेट्स गो अहेड। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है ग्राउंड पे, ये एक पॉइंट हो गया P विच इज ऑन द ग्राउंड। सो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। इस पॉइंट से अगर आप स्टैचू के टॉप को देख रहे हो, ये पार्ट जो है ना, ये पॉइंट, यही तो है ना टॉप ऑफ द स्टैचू। अगर आप इस टॉप ऑफ द स्टैचू को देखना चाहते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट, तो क्या होगा? ये आपका लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। दिस विल बिकम योर लाइन ऑफ साइट, इजंट इट? ये थोड़ा सा मान लेना कि ये पॉइंट, ये मान लीजिए टॉप है, ठीक है ना। टॉप को देखने के लिए ये हो गया आपका लाइन ऑफ साइट। अब चलो इसको मैं लेवल ए कर देता हूँ, ताकि आसानी से आप समझ सको। ये देखिए, स्टैचू का टॉप है, राइट, विच इज ए। ये स्टैचू है और ये क्या है? पेडेस्टल है। तो अगर स्टैचू के टॉप को देखना है, तो ये आपका हो गया लाइन ऑफ साइट, इजंट इट? और ये क्या है? ये आपका हॉरिजॉन्टल विजन था। अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर है और नॉर्मली इस बिल्डिंग की तरफ या फिर ये पेडेस्टल की तरफ देख रहा है, सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल साइड, राइट। और इस हॉरिजॉन्टल साइड के रिस्पेक्ट में इतने एंगल से एलिवेट हो गया, क्या करने के लिए? इस स्टैचू के टॉप को देखने के लिए। दिस इज द लाइन ऑफ साइट। तो ये लाइन ऑफ साइट और ये हॉरिजॉन्टल साइड के बीच में जो एंगल है, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये एंगल हमें दिया हुआ है कितना? 60 डिग्रीज। इज दिस क्लियर? आगे क्या बोलता है देखिए। And from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal, from the same point,
एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अब देखिए भाई, ये जो है आपका पेडेस्टल है, राइट, और ये जो पॉइंट है, ये क्या है, दिस इज द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, राइट। अगर इसी पॉइंट से अगर आप टॉप ऑफ द पेडेस्टल को देख रहे हो, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है 45। तो मैं क्या करूंगा, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट को यानी कि टॉप ऑफ द पेडेस्टल को देखना है, तो क्या होगा, दिस विल बिकम योर लाइन ऑफ साइट। आर यू ऑल गेटिंग? दिस विल बिकम योर लाइन ऑफ साइट। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हॉरिजॉन्टल विजन और ये लाइन ऑफ साइट जो है फिलहाल, उसके बीच का एंगल कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 45 डिग्री। यानी कि दिस बिकम्स योर एंगल ऑफ एलिवेशन अगर आप टॉप ऑफ द पेडेस्टल को देख रहे हो। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और ये जो पेडेस्टल है, ऑब्वियसली हमें कंसीडर करना है कि ग्राउंड से परपेंडिकुलर है। आई होप दिस फिगर इज क्लियर फ्रेंड्स, बिकॉज फिगर में ही सब कुछ छुपा है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले काम करें, सारे पॉइंट्स को लेवल कर देते हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट को मैं सी कर देता हूँ। इट इज क्लियर। क्या बोलता है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो हाइट ऑफ पेडेस्टल क्या है भाई, यही तो है ना, बी से लेकर सी तक। सो बी सी इज व्हाट वी हैव टू फाइंड, विच इज द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल ही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। कैसे, यहाँ पर हमें दो राइट ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, कौन सा, एक बी सी पी इज वन ऑफ द राइट ट्रायंगल्स, राइट। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है, ए सी पी, दिस इज ऑल्सो राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल का हम यूज करते हैं और देखते हैं कि बीसी कैसे कैलकुलेट करें। सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूँ, ट्रायंगल बीपीसी। तो अगेन काइंडली मेंशन द ट्रायंगल विच यू आर कंसिडरिंग। कौन सा, इन ट्रायंगल बीपीसी। सो इन ट्रायंगल बीपीसी व्हाट डू वी सी, ये देखिए बीपीसी मतलब ये पार्ट, ये एंगल की बात कर रहे हैं। तो ये एंगल के रेस्पेक्ट में, ये एंगल के रेस्पेक्ट में हमें क्या पता है, अपोजिट साइड भी नहीं पता है। इनफैक्ट यू सी बीसी हमें नहीं पता है, राइट, और पीसी भी नहीं पता है। तो हमें कुछ नहीं पता है क्या, ओनली थिंग दैट वी नो इज ये एंगल 45 है। तो कहना है राइट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या, इस एंगल के रिस्पेक्ट में हमें इस ट्रायंगल में कौन कौन से दो साइड कंसीडर करना है, एक तो है परपेंडिकुलर और दूसरा है बेस या फिर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रेशियो लगता है भाई, परपेंडिकुलर और बेस में लगता है tan। इन ट्रायंगल बीपीसी मैं क्या लूंगा, tan ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया। अब थीटा क्या दिया है हमें, 45। तो आप लिख दो tan 45 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, बीसी है, तो यहाँ पर आप बीसी लिख दो। और बेस क्या है हमारा, बेस इज पीसी, पीसी लिख दो। इट इज क्लियर। एंड बाय दिस टाइम हमें पता होना चाहिए कि tan 45 क्या होता है, 45, tan 45 क्या होता है, स्टैंडर्ड एंगल है भाई, पता होना चाहिए। वो होता है 1। सो 1 इज इक्वल टू व्हाट, बीपी अपॉन बीसी। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या है बेसिकली 1/1। व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई, यू विल सी दैट बीपी जो है इज इक्वल टू पीसी। तो हमें एक चीज क्या मिला, कि ये एक रिलेशन मिल गया हमें, क्या, बीपी इज इक्वल टू पीसी। यानी कि जो लेंथ बीपी का है वही लेंथ पीसी का है। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? अब हम आते हैं दूसरे ट्रायंगल में, किसमें, ए बी सी में, सॉरी एपीसी में, इन ट्रायंगल एपीसी। तो आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो और हम आते हैं कौन से ट्रायंगल में, ACP में। तो आई विल जस्ट राइट, आई विल मेंशन द ट्रायंगल व्हिच आई एम कंसीडरिंग इन ट्रायंगल APC। APC में देखो ध्यान से, APC ये ठीक है, APC में हमें ये वाला एंगल पता है विच इज 60 डिग्रीज, राइट। और 60 डिग्रीज के रेस्पेक्ट में हमें क्या है, ये AC इज गोइंग टू बी माई ऑपोजिट साइड एंड PC इज गोइंग टू बी द बेस। या यानी आप ये बोल सकते हो कि AC जो है ये परपेंडिकुलर होने वाला है पूरा A से लेकर C तक, और PC जो है बेस होने वाला है। और एक और इन्फॉर्मेशन जो हमने फिगर में अभी तक मेंशन नहीं किया है, द स्टैचू इज 1.6 मीटर टॉल। ये जो स्टैचू है ना, इसका हमें लेंथ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, कितना, 1.6 मीटर्स। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? ये ए बी मतलब हमें ऑलरेडी पता है। तो इन ट्रायंगल एपीसी, इन ट्रायंगल एपीसी हम कौन सा रेशियो लेंगे, अपोजिट एडजेसेंट या फिर परपेंडिकुलर एंड बेस। तो कौन सा होता है भाई, कौन सा रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रिलेशन होता है, ऑब्वियसली tan होता है। तो मैं पहले लिखूंगा tan थीटा इज इक्वल टू, पहले लिख दो फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। और थीटा कितना है, देखो भाई ये थीटा 60 था, ठीक है। ये 45 जो था, ये टॉप ऑफ द पेडेस्टल देखने के लिए था। और टॉप ऑफ द स्टैचू देखने के लिए, टॉप ऑफ द स्टैचू देखने के लिए ये लाइन ऑफ साइट था और ये एंगल ऑफ एलिवेशन था। तो थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी कि tan 60 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ए से लेकर सी तक है। तो यहाँ पे आप लिख दो
ए सी अपॉन बेस क्या है, पीसी है। बेस क्या है, पीसी। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? ये है पीसी। अब देखिए स्टैंडर्ड एंगल्स के हिसाब से आपको 60 डिग्रीज का वैल्यू पता होना चाहिए। tan 60 होता है √3, एंड √3 जो है ना वो ए सी है, ए से लेकर सी तक। तो क्या मैं ए सी को 1.6 प्लस बी सी लिख सकता हूँ या नहीं? ए सी, ए से लेकर सी तक, ए बी कितना है 1.6 और बी सी तो है ही। तो मैं ए से लेकर सी तक को मैं लिख सकता हूँ 1.6 प्लस बी सी। तो मैं ए सी को लिख रहा हूँ 1.6 प्लस बी सी। आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स। ध्यान से देखिए, ये ए सी है ना, इसका इस एंगल का जो परपेंडिकुलर है पूरा ए से लेकर सी तक है। ए से लेकर सी तक पूरा तो हमें नहीं पता है, लेकिन ए से लेकर बी तक तो पता है ना। तो दिस ए सी कैन बी रिटन एज ए बी प्लस बी सी। तो ए बी है 1.6 एंड दिस इज बी सी। तो मैंने लिख दिया 1.6 प्लस बी सी। और बेस तो पीसी है, तो यहाँ पर आप पीसी लिख दो। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए, अब आप क्या कर सकते हो, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, यानी कि हमें बीसी फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए हमें एक रिलेशन मिला था बीपी इज इक्वल टू पीसी। क्या मिला था? बीपी इज इक्वल टू पीसी। दोस्त फ्रेंड्स यहाँ पे गलती हो गई, देखिए tan 45 जो है वो बीसी अपॉन पीसी। तो बीसी अपॉन पीसी यहाँ तक तो सही है, एंड tan 45 1/1 होता है, वो तो सही है। और मैंने गलती से यहाँ ये बीसी है ना, तो बीसी को मैंने बीपी क्यों लिख दिया, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो काइंडली इरेज दिस, काइंडली इरेज दिस। ये बीपी नहीं है, ये बेसिकली क्या है, बीसी है। कोई बात नहीं, होता है सर, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। तो बीसी है तो बीसी लिखूंगा ना भाई, बीपी क्यों लिखूंगा मैं? ये तो बीसी ही रहेगा ना। और जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बीसी की जगह वापस मैंने बीपी लिख दिया। अगेन मुझे इरेज करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। अब देखिए, इसका मतलब ये है कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे बीसी इज इक्वल टू पीसी है एंड नॉट बीपी। मैंने गलती से बीपी लिख दिया था, तो यहाँ पे होगा बीसी। तो बीसी इज इक्वल टू पीसी। वही मैं सोचा यहाँ पर बीपी है, तो कुछ दिख नहीं रहा है, मेरा दिमाग काम किया, अरे कोई बात नहीं। तो देखिए क्या बोल रहा था मैं, जहां पे बीसी है वहां पीसी लिख सकता हूँ, और जहां पे पीसी है वहां बीसी लिख सकता हूँ, बिकॉज दे आर इक्वल। हमने पहले प्रूव कर दिया। तो मैं क्या करता हूँ अगले स्टेप में, इन प्लेस ऑफ पीसी आई एम गोइंग टू राइट बीसी। आई होप दिस इज क्लियर। तो देखिए, सो नेक्स्ट स्टेप √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस बीसी, 1.6 प्लस बीसी अपॉन, इन प्लेस ऑफ पीसी आई एम राइटिंग बीसी। आई होप ये प्रोसेस समझ में आ गया कैसे किया मैंने। अब अगला स्टेप क्या करना है भाई, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो √3 इंटू बी सी इज गोइंग टू बी व्हाट, √3 टाइम्स बी सी, एंड दिस इज इक्वल टू 1 इंटू दिस एंटायर थिंग। तो किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही होता है। तो आप लिख दो 1.6 प्लस बी सी। एनी प्रॉब्लम फ्रेंड्स? अब देखिए, ये जो लाइक टर्म्स है उसको एक साइड कर दीजिए। तो ये √3 बी सी है, √3 बी सी इज, ओ सॉरी, नॉट इज इक्वल टू, माइनस, क्योंकि ये बीसी को मैं राइट से लेफ्ट में ला रहा हूँ, ठीक है। ये बीसी को मैं राइट से लेफ्ट में ला रहा हूँ ना। तो ये बीसी है, इसको राइट से लेफ्ट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बीसी, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 1.6। इज दिस क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब ये एक साइड लाने का बेनिफिट क्या हो गया, दैट हमें ये दोनों टर्म में से बीसी हम कॉमन ले सकते हैं। ओके, ये देखिए, अब मैंने क्या किया, बीसी ले लिया कॉमन। बीसी कॉमन लिया तो इधर क्या बचेगा, √3 बीसी में से बीसी बाहर आ गया, तो √3 बचेगा, इजंट इट। माइनस ये बीसी, दिस इज 1 टाइम्स बीसी, वो बाहर आ गया, तो क्या बचेगा 1। तो -1, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 1.6। इससे हमें बीसी क्या मिलेगा, इससे हमें बीसी क्या मिलेगा, बीसी विल बी 1.6, 1.6 डिवाइडेड बाय √3 -1, ठीक है। अब देखो क्या है ना कि आप अगर डिनोमिनेटर को, ये रूट आपने 8th में 9th में डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना तो सीखा ही होगा। तो ये मैं चाहता हूँ इसको रेशनलाइज करूँ, डिनोमिनेटर जो कि है √3 -1। आई वांट टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो हम क्या करते थे याद है, जब डिनोमिनेटर में क्या है, ये पूरे को मैं ए एज्यूम करता हूँ और ये पूरे को मैं बी एज्यूम करता हूँ। तो ये ए माइनस बी के फॉर्म में, राइट। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर और नीचे ए प्लस, जैसे ये ए माइनस बी के फॉर्मेट में है ना, तो मैं ए प्लस बी के फॉर्मेट में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अगर ये ए माइनस बी का फॉर्म है तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, √3 + 1 हो जाएगा, isn't it? न्यूमरेटर को मैंने मल्टीप्लाई किया √3 + 1 से, तो डिनोमिनेटर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा
√3 + 1 से। इज दिस क्लियर? तो ये रैशनलाइज करने का बेनिफिट क्या मिलता है, वो हमें जानना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए उसमें हो क्या रहा है, ये न्यूमरेटर तो 1.6 इंटू √3 + 1 हो गया, उसको मैं वैसा ही लिख लूंगा। BC इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 + 1, वो आप वैसे ही लिख दो, ठीक है। और नीचे देखिए क्या हो रहा है, ये जो हो रहा है ना, ये दिस का मतलब, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये a - b × a + b, आपको अच्छे से याद होगा कि हमने जो पढ़ा था जूनियर क्लास में, a² - b²। व्हाट इज a² - b²? a² - b² इज a+b इंटू a-b। इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम कर रहे हैं यहाँ पे, a+b इंटू a-b। ये वैसे भी आपको याद होना चाहिए, किसी भी चैप्टर में इसका यूज होता है। a+b इंटू a-b क्या होता है, a² - b²। तो a क्या है मेरा, √3 है। तो a² का मतलब देखिए ना भाई, ये a+b इंटू a-b, a+b इंटू a-b क्या होता है, a² - b²। तो मेरा a क्या है, a इज √3। तो a² की जगह मैं क्या लूंगा, √3 का स्क्वायर, isn't it? और b² की जगह क्या लूंगा, 1 का स्क्वायर। b की जगह क्या लूंगा, 1 का स्क्वायर। तो हमें इससे bc क्या मिलेगा, bc इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाइड बाई √3 + 1। और ये देखिए क्या हो गया, √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर हो गया 3 - 1। इज दिस क्लियर? एंड दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये देखिए 1.6 ब्रैकेट √3 + 1, और नीचे क्या आ गया, 3 - 1 विच इज 2। 3 - 1 क्या हो गया, 2। अब इससे क्या होगा कि ये 2 से ये 1.6 को मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो ये क्या होगा, 0.8 हो जाएगा। तो फाइनली देखिए हमें BC का वैल्यू क्या मिल रहा है। सो फाइनली मुझे BC जो मिला, वो मिल रहा है कितना, 0.8, 0.8 इंटू √3 + 1, एंड ऑब्वियसली यूनिट इज मीटर। इज दिस क्लियर? सो BC मिलने का बेनिफिट ये है दैट हमें हाइट ऑफ द पेडेस्टल मिल गया। क्योंकि देखिए ध्यान से, हमने जो फिगर बनाया था, ये BC क्या है, BC इटसेल्फ इज द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल की हाइट क्या है, BC है। और BC हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना, 0.8 इंटू √3 + 1। तो मैं लास्ट में क्या लिख सकता हूँ, दैट हाइट ऑफ पेडेस्टल हाइट ऑफ पेडेस्टल क्या मिला हमें, इज इक्वल टू 0.8 √3 + 1 मीटर्स। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आई होंगी चीज़ें। तो अगर समझ में आया और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका कुछ बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।